तुम्हें एक बात पता है, लोग बोलते हैं कि तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो, पर एक ब्रूटल सच बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारे पास एटीट्यूड है ही नहीं। जो तुम लोगों को दिखा रहे हो ना दोस्त, वो तुम्हारे एटीट्यूड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ईगो, तुम्हारी इनसिक्योरिटी का एक मास्क है। और हकीकत तो ये है कि जब भी कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम गुस्सा हो जाते हो, कोई तुम्हें ताना मारता है तो तुम ओवर एक्सप्लेन करने लगते हो। और लिटरली 99% लोग इसे एटीट्यूड बोलते हैं, लेकिन हकीकत में इसे क्या बोलते हैं पता है? किसी और के कंट्रोल में होना। एक बात हमेशा याद रखना कि असली एटीट्यूड वो नहीं होता जो तुम चिल्ला कर साबित करते हो, बल्कि असली एटीट्यूड एक साइकोलॉजिकल फोर्टेस्ट होता है, यानी कि एक ऐसा स्टेट जहां सामने वाला का कोई भी एक्शन तुम्हारे इंटरनल सिस्टम को हिला ना सके। और अब इस बात को भी याद रखना कि आज हम ह्यूमन साइकोलॉजी के सबसे डार्क और डीप ऑब्जर्वेशन को डिकोड करेंगे। और अगले कुछ मिनट तुमने ध्यान से सुन लिया तो लोग तुम्हें समझने की ही कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो तुमसे अटैच भी होंगे और थोड़ा डरेंगे भी। एंड नाउ वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑफ बिल्डिंग अनटचेबल एटीट्यूड। तो अब सबसे पहली चीज जो तुम्हें अपने दिमाग में डालनी है, और वो है द ऑब्जर्वर फ्रेम। नॉर्मल लोग क्या करते हैं पता है? वो सिचुएशन के अंदर घुस जाते हैं और अगर किसी ने उनका मजाक उड़ाया तो वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। पर एक अनटचेबल इंसान कभी भी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो ऑब्जर्व करता है। अब एग्जांपल के तौर पर मान लो कि तुम एक ग्रुप में खड़े हो, किसी ने तुम्हारा ओपनली मजाक उड़ा दिया ताकि बाकी लोग हंसें। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा पता है? तुम भी गुस्से में कुछ बोलोगे या फिर शर्मिंदा हो जाओगे, लेकिन द ऑब्जर्वर फ्रेम में तुम उसकी बात का जवाब नहीं दोगे, तुम उसकी नीयत को एड्रेस करोगे। और अब तुम सामने वाले बंदे को एक हल्की सी कोल्ड स्माइल दोगे और डायरेक्ट उसकी आंखों में देखोगे और एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछोगे, क्या भाई तुझे क्या लगता है कि ये सस्ता सा जोक तू मुझ पर मार के तू मुझे कंट्रोल कर सकता है? लेकिन हकीकत तो ये है दोस्त, तेरी बातों का जर्रा बराबर भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तेरी बातें मेरे जूते की नोक के बराबर है, समझ गया क्या? और लिटरली जैसे ही तुम ये बात कहते हो सामने वाले बंदे को, तुमने उसके अटैक को लिटरली डिफ्यूज नहीं किया, बल्कि उसके दिमाग को अंदर से हिला दिया। मतलब भाई वो तुम्हें दोबारा कभी भी प्रोक करने की कोशिश करेगा ही नहीं। और लिटरली अगर तुम मेरी पुरानी ऑडियंस हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि एटीट्यूड का मतलब चुप रहना नहीं है दोस्त, बल्कि सामने वाले की साइकोलॉजी से खेलना है। और अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ना जाने क्यों हम सबको लगता है कि लोगों की हाँ में हाँ मिलाने से हम लाइकेबल बनेंगे, पर रियलिटी बहुत डार्क है दोस्त। जो इंसान सबके लिए अवेलेबल होता है ना, सबके बातों पर एग्री करता है, उसकी वैल्यू कचरे के बराबर होती है। और इससे साइकोलॉजी में कहते हैं द पीपल प्लेजिंग डिजायर। देखो अब तुम सोच रहे होगे कि भाई हम क्या करें, लोगों की हाँ में हाँ ना मिलाएं तो क्या हम लड़ें? लेकिन नहीं, तुम्हें लड़ना नहीं है, लड़ना तो वीक लोगों का काम है दोस्त, बल्कि तुम्हें अपनी हाँ को इतना महंगा कर देना है कि लोग उसे पाने के लिए तरस जाएं, लिटरली पाने के लिए। देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगली बार जब भी कोई तुम्हें अपनी नॉर्मल सी बात बताए या फिर अपना ओपिनियन देना, तो तुरंत उसकी बातों पर एग्री मत करो। ज्यादातर क्या होता है, नॉर्मल कोई भी बात कर रहा है, तुम क्या कहते हो? हाँ भाई तू तो सही बोल रहा है, ये बात बोलना बंद करो। उसके बजाय आई कांटेक्ट मेंटेन करो और उसे कहो इंटरेस्टिंग, पर मुझे ऐसा तो नहीं लगता दोस्त, और बस इतना ही बोलने के बाद रुक जाओ। इंटरेस्टिंग पर मुझे ऐसा नहीं लगता, बस इतना ही बोलना है तुम्हें, और तुरंत रुक जाओ, कुछ भी मत बोलो। लिटरली जैसे ही तुम चुप होते हो ना दोस्त, तो सामने वाला बंदा पैनिक करेगा और वो पूछेगा भाई क्यों तुझे ऐसा नहीं लगता, क्यों तू एग्री नहीं करता? और लिटरली अब कंट्रोल तुम्हारे पास है। तुमने बिना किसी गुस्से के सिर्फ एक सिंपल सा ना बोला ना, उसको अपने आगे प्रूफ देने पर मजबूर कर दिया। अब वो बंदा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएगा एक एक चीज को, और ऐसा गिर कर बताएगा कि मैं क्या कहूँ। और यही होता है डोमिनेंस एटीट्यूड, यानी कि जब लोग तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करने लग जाएं तो समझ जाओ कि तुम्हारा एटीट्यूड उन पर भारी पड़ रहा है। एक बात हमेशा याद रखना कि लोग तुम्हें तब तक डोमिनेट करते हैं जब वो तुम्हें प्रेडिक्ट कर लेते हैं। और अगर तुम्हारे दोस्तों को पता है कि तुम किस बात पर गुस्सा होगे और किस बात पर हंसोगे या किस चीज के लिए अवेलेबल रहोगे, तो तुम उनके लिए ओपन बुक की तरह हो। और एक बात हमेशा याद रखना कि ओपन बुक्स जल्दी ही रद्दी में डाल दी जाती है, कोई वैल्यू नहीं होती ओपन बुक्स की। और अब तुम्हें पता है एक हाई एटीट्यूड इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, लिटरली अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तुम्हें अपने आस पास एक ऐसा बाउंड्री बनानी है जिसे क्रॉस करने से पहले लोग 10 बार सोचे। अब तुम कहोगे भाई वो कैसे? तो चलो आगे बताता हूँ। देखो तुम्हें क्या करना है पता है, अपने पैटर्न्स को ब्रेक करो। यानी कि अगर तुम हमेशा अपने दोस्तों को बुलाने पर तुरंत चले जाते हो, मतलब दौड़ते हुए चले जाते हो कुत्तों की तरह, तो नेक्स्ट 3 बार ना बोलो, रीजन मत दो। अगर दोस्त पूछे भाई क्यों नहीं आना चाहता, तो बोल दो नहीं भाई आज कुछ काम है मुझे। क्या काम है बताने की कोई जरूरत नहीं है। और अब याद रखने वाली बात यह भी है कि अगर तुम हमेशा ग्रुप डिस्कस में सबसे ज्यादा बोलते हो ना दोस्त, तो अचानक से 2-3 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ सुनो। जब तुम्हारा बिहेवियर बदलेगा ना, तो लोगों के दिमाग में एक शॉर्ट सर्किट होगा, लिटरली वो कंफ्यूज हो जाएंगे और उनको लगेगा कि भाई इसे क्या हुआ।
लिटरली मैं मुझसे नाराज है क्या, मैंने कुछ गलती कर दी क्या। लिटरली तब जब लोग तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करेंगे तब लिटरली तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा रोला, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा क्रेज बनेगा। यानी कि एक बात मैं हमेशा लिख कर दे सकता हूँ, कहने का मतलब ये कि 2-4 दोस्त लोगों का ग्रुप है और तुम वहाँ पर नहीं हो ना, तो वो 3 दोस्त तुम्हारे बारे में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल चुके हो। और वो लोग ये बात तुम्हारे मुंह पर भी कहेंगे, भाई तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ गया है क्या। और लिटरली यही तुम्हें चाहिए। एटीट्यूड कब आती है भाई, कब आती है। वीडियो में क्या सीखा तुमने, एटीट्यूड कब आती है, जब तुम लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते, जब तुम उनके फेवर में हर बात पे हाँ नहीं मिलाते। और ये जो तो आदत है ना हर बात पे हाँ मिलाना, ये लिटरली तुम्हारी वैल्यू को हमेशा कम करती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात और है, देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें काफ़ी कुछ समझ में आया हो, लेकिन अब सबसे खतरनाक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एटीट्यूड बाहर से पहना हुआ कोट नहीं है दोस्त। ये कपड़ा उठाया, ये पहना और आ गया एटीट्यूड नहीं, ये अंदर से जलती हुई आग है। अगर तुम्हारे अंदर खोखलापन है, लिटरली तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रिक तुम्हारे अंदर काम नहीं आएगी। तुम्हें उसे डेवलप करना होगा। और एक बात याद रखना, तुम ट्राई करोगे फेल भी होगे। इसका मतलब है कि तुम्हारा खुद पर बिलीव इतना सॉलिड होना चाहिए, इतना सॉलिड होना चाहिए कि पूरी दुनिया तुम्हें गलत बोले, लेकिन तब भी तुम्हारा फेस का एक्सप्रेशन चेंज ना हो। नहीं, मैं सही हूँ तो सही हूँ, और यही होता है रियल एटीट्यूड। देखो सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अपनी वीकनेस को हाइड मत करो, यानी कि उसको वेपन बनाओ। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी कोई हाइट के बारे में बात करता है, तुम्हारी हाइट छोटी है, या फिर तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में बात करता है, तुम्हें चिढ़ाना चाहता है, लिटरली तो उसकी बातों पर डिफेंड मत करो, उसको एक्सेप्ट करो। हाँ भाई मैं मानता हूँ, बस स्माइल दो और एक्सेप्ट कर लो, और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वही बन जाएगी। एग्जाम्पल के लिए समझो कि अगर कोई तुम्हें बोले, भाई तू तो इस फील्ड में नया है, तुझे तो कुछ पता नहीं है, तो तुम्हारा रिप्लाई एटीट्यूड वाला होना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं नया हूँ, इसलिए मैं पुराने थके हुए रूल्स फॉलो नहीं करता। लिटरली इनडायरेक्टली उनकी बेइज्जती कर दो, और तुम्हारे एटीट्यूड हमेशा तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारा स्माइल हमेशा तुम्हारे साथ होना चाहिए। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। तुम्हारे में कोई ना कोई वीकनेस होगी, लेकिन उसी वीकनेस को तुम्हें वेपन बनाना है। लिटरली ऐसा वेपन कि सामने वाला बंदा तुम्हें कभी भी ना गिरा पाए। अपना एटीट्यूड हमेशा हमेशा और हमेशा बनाए रखो। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो दोस्तों ज़्यादा कुछ मत करना यार, काफ़ी दिन के बाद वीडियो डालिए तो हाइप कर देना एंड लाइक कर देना। बाकी हो सके तो प्यारा सा कमेंट कर दो, और हाँ, जिस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो तुम्हें चाहिए तो वो बता दो, मैं वो बना दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।